नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायती चुनाव होने वाले हैं। तो आज हमारी उसके मौजूदा सरपंच हमारे साथ जमशेद खान जी जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ के मौजूदा सरपंच हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि कितना विकास इसके ग्राम पंचायत, जैसे कि 5 गांव आते हैं, कितना विकास हो पाया ग्राम पंचायत के अंदर। आज उनसे जुड़ते हैं और सीधा जानते हैं। जमशेद जी, जैसे कि आज हम आपकी ग्राम पंचायत में आपके रेजिडेंस पे पहुंचे, सर क्या कहना चाहेंगे? सभी भाइयों को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर हमने और एमएलए साहब, प्रधान जी, जिला प्रमुख जी, सबके प्रयासों से बहुत कुछ काम किया है। जैसे हमारे ग्राम चोरबसी में मॉडल स्कूल है, उसके लिए राव का चौकी से ग्राम मॉडल स्कूल तक और मॉडल स्कूल से खोर्रा तक 2 करोड़ रुपए की लागत से डांबरी सड़क बनाई है। उसके बाद में हाजी मुहर खां का बास है सुब्बा का जी, उसकी ढाणी में सीसी सड़क, सारी ढाणी में सीसी सड़क बनवाई। उसके बाद में हमारे जैसे उरे हारून है, उसके घर के लिए पंचायत भवन, पशुओं की हॉस्पिटल जी, और हर घर में पानी का की सुविधा कराई है। जी। जमशेद जी, देखिए, बात की जाए आपकी ग्राम पंचायत को लेकर, सर हम जैसे जानना चाहेंगे 5 गांवों के विकास कार्यों को लेकर, चाहे हम रोड की बात कर ले, चाहे हम जल जीवन मिशन की बात कर लेते हैं, चाहे हम बात करते हैं नालियों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? हमने जल जीवन मिशन से हमारी ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं, रावका, बिदरका, माणोठी, लालपुरी, चोरबसी। तो हमारे 5 गांवों में लालपुरी और माणोठी, उसमें हर घर में कनेक्शन देकर पानी चालू करा रखा है। हर घर में माणोठी के अंदर हर घर में सीसी रोड इंटरलॉकिंग बनाकर कंप्लीट कर रखा है पूरा गांव। रही बात बिदरका की, बिदरका में जे मुखी पानी की टंकी पर निर्माण कार्य चालू है और पाइपलाइन फसल कटने के बाद में हर घर में पानी की सुविधा करा देंगे। अपने जैसे राव का है, बोरिंग कटा हुआ है, पाइपलाइन दबनी बाकी है। अपन पानी के लिए आपने सोलर लाइट का कनेक्शन राव का मस्जिद के पास करवा रखा है जी। और हर घर में पूरे जो रास्ते हैं वो आपने सीसी सड़क करवाए जी। बिदर का है, बिदर का में लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता जो सरकारी स्कूल से लेके और पहाड़ के लिए जाता है, वो सारा सीसी सड़क और इंटरलॉकिंग बना रखा है। बिदर का सरदारों की ढाणी से और वाल के लिए जो जा रहा है, उसमें एक टुकड़ा बच रहा है सिर्फ 300-400 मीटर का फुट का। सरदारों के पास में हर घर में सीसी सड़क कंप्लीट करवा रखी है। ठेकड़ी है, उसमें सामुदायिक भवन जी। सरदारों के पास में सामुदायिक भवन। और मैंने अब से पहले 33 आवासीय गरीब आदमियों के लिए जो पात्र हैं उनके लिए 33 आवासीय अब से पहले बनवा चुका और 5 आदमियों के कार्य चालू है जी। और सरपंच साहब, देखिए, बात की जाए, आपने कहा सामुदायिक भवनों को लेकर, तो सर इसके लेकर खास करके क्या वजह रही कि आप हर घाणी, हर सामुदायिक भवन को जो बनवाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? इसके ये कहेंगे कि हमारे जो है ये गांव ढाणियों में बटा हुआ है जी। और ढाणियों में बटा होने के कारण एक जगह ना बन पाने की वजह से मैंने एमएलए साहब से और प्रधान जी से कहकर उन्होंने अलग अलग सैंक्शन कराए हैं और सैंक्शन कराकर एक कंप्लीट है, दूसरे का कार्य चालू है जी। शौचालय, सामुदायिक शौचालय चोरबसी स्कूल पर, सामुदायिक भवन चोरबसी में, राव का चौकी पे स्कूल के पास, लालपुरी में स्कूल के पास, और स्कूल का जो मैदान है वो पूरा इंटरलॉकिंग टाइलों से कंप्लीट कर दिया है। एक सामुदायिक शौचालय बिदर का सरदारों की ढाणी में, दूसरा माणोठी के अंदर एक सामुदायिक शौचालय सैंक्शन करा रखा है, उसका भी काम अभी जल्दी चालू करेंगे। बिदर का कॉलोनी स्कूल है जो एक, उस पे सामुदायिक शौचालय कर रखा है। हर ढाणी, हर गांव में सारा जहां जरूरत के मुताबिक जिसकी सरकार का पैसा निदार्थ ना जाए और काम आते हुए हर जगह शौचालय, पानी, बिजली, नाली, सड़क, हमने एमएलए साहब, प्रधान जी, जिला प्रमुख, सबके प्रयासों से उन्होंने बजट दिया है, मैंने प्रयास किए हैं और हर ढाणी हर गांव में विकास कराया है।
और कराते रहेंगे। सरपंच साहब देखिए, बात करते हैं, आपने बात की अपने सामुदायिक स्वास्थ्य में, चाहे हम बात करते हैं शौचालय को लेकर सर, बात की जाए आपकी जो ग्राम पंचायत सर वो एक खेती पर आधारित है। अगर बात की जाए फिलहाल खेती का टाइम चल रहा है सर, बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना टाइम अपने ग्राम पंचायत? बिजली पर हमारे पावर जो लाइट है 24 घंटे में 6 घंटा आती है, और सिंगल फेस है जो वो हमारे 24 घंटा में 18-20 घंटा लाइट आती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है लाइट की। तो कहने वाले चाहे कुछ भी कहें, नहीं तो रेगुलर बिजली बढ़िया आती है। और अगर कोई कमाबेशी भी होती है तो हम आगे बात करके है ना टाइम टू टाइम दिलाते हैं। जी सरपंच साहब, बात की जाए ग्राम पंचायत में पीएम आवासों को लेकर, तो सर क्या कहना चाहेंगे पीएम आवासों को लेकर? पीएम आवासों को लेकर हमने जो ऑलरेडी पात्र हैं उनकी पहले पिछले जो मेरा कार्यकाल गया है उसमें मैंने पात्रों की सबकी लिस्ट बनवाई है। और उसमें जैसा बजट पीछे से आ रहा है ऐसे धीरे धीरे उनका सबका बनवा रहे हैं। कुछ नाम अभी बाकी हैं। अब से पहले 33 आदमियों का आवास से कंप्लीट हो चुका, उनका पूरा पेमेंट मिल गया। उसके बाद में अब पंचायत समिति से भाई 5-5 का टारगेट आया था। हमारे 5 आवासियों का काम प्रारंभ है, और कई के लिए 2 किस्त डल गई, और उन 5 के लिए एक किस्त 5 के लिए डल गई। और अभी हमारे लगभग 40-50 आदमी और ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम है और वे पात्र हैं बनने लायक, और उनके लिए भी हम सबका फॉर्म भर रखा है। जिस दिन अगर पीछे से पैसे आएंगे उसी दिन आप उनको सैंक्शन निकलवा के उनका पैसे डलवाएंगे। जमशेद जी, बात की जाए विपक्ष को लेकर सर, विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है कि हमारी ग्राम पंचायत में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को लेकर? देखो ऐसा है, जो विपक्ष है कोई भी है, आपा ने उनसे कुछ नहीं लेना। आपा ने ये लेना है कि जो काम है वो मैं नहीं बोलूँगा, वो काम बोलेंगे। बिल्कुल। आप हमने कही है कि मानोठी के अंदर आपन ने हर घर में इंटरलॉकिंग, सीसी सड़क, पानी। अगर विपक्ष या उसके साथ कोई और आदमी लगकर उसकी जांच करे और देखे, अगर वो काम सही पाया गया तो विपक्ष झूठा है, और अगर सही पाया गया है तो हम अपनी जगह सही हैं। रही बात बिदर का, सरदारों की ढाणी में आपने भी देखा है, बिल्कुल अभी चारों तरफ से सरदारों की ढाणी में अभी नया सीसी सड़क बनाई है हर घर के लिए। उसके बाद में आपा ने जो बताया है कि स्कूल के पास में JJMY की टंकी बन रही है, उसका सबको पता है। उसके बाद में सरदारों की शमशान घाट है, शमशान घाट की 4 दीवारी कराई है, वो सबको पता है कि शमशान घाट की 4 दीवारी हुई है। कब्रिस्तान है फज्जू का घर के पास बिदर का, कब्रिस्तान की 4 दीवारी, उसको मैं कहीं डिब्बी में बंद नहीं कर लूँगा, पूरा गांव देख रहा है, पूरी पंचायत देख रही है। वो काम अपना सबके सामने है। उसी पास में और है दूसरा कब्रिस्तान, उसकी 4 दीवारी करवा रखी है। वो सारी कुछ है। विपक्ष का काम है झूठ बोलना, आरोप लगाना। उनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप सही है तो सामने वाला अपने आप सही हो जाएगा। सरपंच साहब देखिए, बात की जाए आपके एरिया की, आपका जो एरिया है मेवात इलाके से जुड़ा हुआ है। सर अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मेवात कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में पिछड़ा हुआ है। सरपंच साहब, शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्राम पंचायत से क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो ग्राम पंचायत है, हमारी ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं, और हमारी ग्राम पंचायत के अंदर 3, 4, 5, 6, 7 गांव 5 हैं, स्कूल 7 हैं। और वो स्कूल है हमारी ग्राम के पंचायत के अंदर जो पूरी पंचायत समिति किशनगढ़ में नहीं है। मॉडल इंग्लिश स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम है, और अच्छी आलीशान राजा बादशाहों वाली बिल्डिंग है, और बढ़िया फर्स्ट क्लास पढ़ाई हो रही है। अपनी कोई सी भी शिक्षा में स्कूल पीछे नहीं है। अपने मानोठी जो ही बालिका की 8वीं तोड़ी की, वो हमने MLA साहब से कहकर 12वीं की क्रमोन्नत करवा दी है। लड़कियों की स्कूल है। भाई हमारा भी प्रयास है कि लड़की भी पढ़े और लड़का भी पढ़े, तो अपनी पंचायत के अंदर सारी स्कूलें बढ़िया चल रही हैं, और जहाँ कोई कमाबीसी रहती है वहाँ हम जाते भी हैं और कहते भी हैं। जमशेद जी, बात की जाए देखिए, कुछ विकास कार्य किन्हीं कारणवश नहीं हो पाए सर, जिनमें कोई बाधा आई सर, उनको किस तरह देख रहे हैं? क्या वजह रही कि जो विकास कार्य कुछ नहीं हो? देखो वो वजह ये रही है कि अपना जो
5 साल का कार्यकाल है। हाँ। उसमें 2 साल कोरोना में चले गई। बिल्कुल। 2 साल कोरोना में जाने की वजह से कोई बजट नहीं मिला। हाँ। और उसके बाद में अपना कार्यकाल 2.5 साल चला है। हाँ। 2.5 साल में जितना सरकार ने दिया है, हाँ। उससे भी ज़्यादा प्रयास करके हाँ। हमने काम करवाए हैं। हाँ। और अपनी नई पंचायत बनने के कारण, हाँ। नई पंचायत बनी है, 0 बैलेंस पे हमारे लिए वो मिली थी। और वहाँ में आपने जो पंचायत भवन है, हाँ। पंचायत भवन में जो राशि लगती है, वो राशि 14-15 लाख रुपया तो ऐसे हैं जो 6-7 लाख रुपया नरेगा का है और 8-9 लाख रुपया सामग्री नरेगा दे रही है। बाकी जो पेमेंट लग रहा है वो सारा ग्राम पंचायत का लग रहा है। अगर भवन हमारे लिए अलग से सैंक्शन होता तो हम उन पैसों को ग्राम पंचायत में लगाते तो और ज़्यादा विकास दिखाई देता। सरपंच साहब देखिए, बात की जाए कुछ ही टाइम बाद सरपंच के चुनाव होंगे और अगर बात करते हैं जो विकास कार्य इस बार नहीं हो पाया, यदि जनता आप पर भरोसा जताती है, चोर बसई ग्राम पंचायत की जनता आप पर दोबारा भरोसा जताती है और आपको फिर सरपंच बनाकर मैदान में पंचायत घर में भेजती है, सर उन विकास कार्यों को किस तरह पूरा करने के काम करेंगे? अगर ऊपर वाला की कुदरत होगी, हाँ। और हमारे लिए जिम्मेदारी दी जाएगी, हाँ। तो जैसी जिम्मेदारी हमने 5 साल धमुकड़ ग्राम पंचायत में रहकर निभाई, हाँ। हर घर में किसी के लिए भी कोई जरूरत पड़ी तो हाजिर रहा। हाँ। और ऐसे ही 5 साल अब निभाइए। हाँ। और जो कार्यकाल बच गए, हाँ। मैं ऊपर वाला से दुआ करता हूँ कि हम अगर दोबारा मौका मिला तो कोई कार्य बाकी नहीं छोड़ेंगे और सारा कार्य पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जमशेद जी, आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता से सर क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग आप पर भरोसा जताए आपके पक्ष में वोटिंग करने का काम? देखो भाई, ग्राम पंचायत के जो हमारे ग्रामवासी हैं, हाँ। उन्होंने पहले भी भरोसा किया है हमारा, और भरोसा कर कर हमारे 5 साल की सेवा का मौका दिया है। और हम उम्मीद अब भी यही रखते हैं कि वो हमारे विश्वास करेगी और विश्वास कर कर अल्लाह ने चाही तो हमारे लिए मौका फिर देगी जी। हाँ, हमारी जो ग्राम पंचायत के आदमी हैं वो सब हमसे राजी हैं। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अब 1-2% अगर कोई विपक्ष है, हाँ, तो वो कोई बात नहीं है जी। हाँ। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ चोरबसी के मौजूदा सरपंच जमशेद खान जी जुड़े थे, जिन्होंने अपने विकास कार्य को लेकर हमें बताया। तो जो दूसरी बात अगर आपको बताई जाए तो जैसे चाहे यहाँ पर जल जीवन मिशन को लेकर बात कर लेते हैं, चाहे हम बात करते रोडों को लेकर, सभी कामों को लेकर जमशेद जी ने अपने जो विचार थे हमारे सामने रखे। तो आप मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज।